डेमन हंटर एपिसोड 1। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत दानवी शक्तियों से घिरा हुआ था। दानवों का आतंक चरमोत्कर्ष पर था। भारत को जरूरत थी किसी ऐसे व्यक्ति की जो इन दानवों को पकड़ सके या इनका खात्मा कर सके। दानवों से लोगों को बचाने के लिए 4 योद्धा प्रकट हुए, जिनके नाम थे राम, सैम्यूल, कॉल, रोली और होंगचैन। कहानी शुरू होती है एक वीरान पहाड़ी से, जहां पर ये चारों एक पथरीले दानव को पकड़ने जा रहे थे, जिसने पहाड़ी के नीचे गांव में आतंक मचा रखा था। पहाड़ी काफ़ी खड़ी थी और दिखने में भूरे रंग की थी, जिस पर चलने में काफ़ी परेशानी आ रही थी। पहाड़ी पर चट्टानों से बनी सीढ़ियां थीं, जो ऊपर लगभग एक बड़ी गुफा की ओर जा रही थीं। राम भाई, मुझे तो डर लग रहा है। मैं तो कहता हूँ यहाँ से चलते हैं, नहीं तो यह दानव हमें हाथ में पकड़कर मसल देगा, और अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, चैन ने कहा। अबे चाइनीज जैसी शक्ल के, अपना मुंह बंद रख, मेरे रहते वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, सैम्यूल कॉल ने कहा। हाँ, देखा है, तुम्हारी वजह से सुअर के दानव को जो हमारी खातिरदारी की थी ना, वह अभी तक मुझे याद है। उसके पंजे के निशान अभी तक मेरी कमर पर हैं, वह भी तुम्हारी मेहरबानी से। अगर वह लड़की हमारी मदद के लिए नहीं आती तो हम परलोक में होते, चैन ने कहा। सैम्यूल को गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था। अब तुम दोनों लड़ना बंद भी करो। तुम्हें याद है ना हमारे गुरुजी ने क्या कहा था? हम तभी दानवों को पकड़ पाएंगे जब हम सब में एकता हो, राम ने कहा, जो दोनों को बारी बारी से देख रहा था। अंत में उसने रोली पर नजर डाली, जो किसी सोच विचार में पड़ा हुआ था। रोली, तुम क्या सोच रहे हो? राम ने रोली की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, कोई खास बात नहीं है, रोली थोड़ा चौंकता हुआ बोला। जब उन्होंने चट्टानों से बनी सीढ़ियों को पार किया तो उन्होंने देखा कि गुफा पहले से बनी सपाट जगह पर काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानें थीं, जो दिखने में इंसानों के जीवन की जरूरी चीज़ों जैसी थी। पर जल्दी ही वह चैन के पैरों के पास लुढ़कता हुआ नजर आया, जिसके बाद चैन नीचे उतरने वाली सीढ़ियों की ओर दौड़ा और एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुप गया और भगवान का नाम लेने लगा। जल्द ही राम ने अपनी लंबी सी छड़ी निकाली और कुछ मंत्र पढ़कर छड़ी उस दानव की ओर दिखाई। पर जब छड़ी से कुछ नहीं हुआ तो उसने देखा कि वह दानव उसके करीब आता जा रहा है, तो उसने छड़ी घुमाकर उसके चेहरे पर मारी, जिससे उस दानव को नुकसान कुछ नहीं पहुंचा, पर उसका गुस्सा और बढ़ गया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा लड़के, कहते हुए राम के पीछे दौड़ा, पर राम बिना घबराए वहीं खड़ा रहा और पीछे से सैम्यूल दानव की गर्दन पर लटक गया। उससे छुड़ाने के लिए दानव अपना सिर उधर उधर घुमाने लगा। ऐसा करने से उस दानव की आंखें लाल पड़ती जा रही थीं। वह और क्रोधित हो गया। राम ने उस छड़ी से दोबारा उसकी आंखों पर हमला किया। ऐसा करने से वह छड़ी उसकी एक आंख में घुसती चली गई, जिसके कारण वह बिलख बिलख कर रोने लगा। कुछ देर बाद उसने तेजी से अपना हाथ अपने पीछे कमर की ओर डाला और सैम्यूल को पकड़कर आगे फेंका। वह जाकर उसी चट्टान से टकराया जिसके पीछे चैन खड़ा था। कुछ देर बाद कुछ ऐसा ही बर्ताव राम के साथ भी दिखाई पड़ा। वह भी उसी चट्टान से आकर टकराया जिससे सैम्यूल टकराया था और सैम्यूल के ऊपर गिर पड़ा, जिससे सैम्यूल की चीख निकल गई। चैन का पता नहीं उस दानव को, उसकी आंखें भी बंद थीं। जैसे उसे रोली का ख्याल आया तब उसने अपनी आंखें खोली और चट्टान से इधर उधर झांक कर देखा, पर रोली कहीं नजर नहीं आया। राम और सैम्यूल अभी भी दर्द से करा रहे थे। उसने देखा अब दानव गुफा की ओर दोबारा मुड़ चुका था और उसी तरफ जाने लगा। ये देख उसे काफ़ी राहत महसूस हुई, पर उसे एक बात नहीं समझ आई कि रोली गया तो गया कहाँ। परंतु जैसे ही रोली गुफा से उड़ता हुआ बाहर की ओर आया, तब चैन को पता चला कि रोली कहाँ गया था। वह दानव फिर से बाहर आने लगा और चैन के मन में एक ही ख्याल आ रहा था, उन तीनों की धुलाई हो चुकी है, अब केवल वही बचा है। चैन काफ़ी डरा हुआ था, उसका पूरा शरीर लगभग कांप रहा था। वह यही सोच रहा था कि कहीं पथरीला दानव उसकी हजामत न बना दे। तभी उसने अपने ऊपर किसी चीज़ के उड़ने की आवाज़ सुनी। उसने ऊपर की ओर देखा, उसके ऊपर से उड़ते हुए पत्थर के दानव की ओर कोई चीज़ बड़ी तेजी से गई। उसने दानव के ऊपर देखा, एक जादुई कालीन उड़ रही थी जिस पर कोई था, पर कालीन काफ़ी ऊपर थी, जिसकी वजह से ऊपर कौन है देख पाना मुश्किल था।
तभी ऊपर से एक सुंदर लड़की कूद पड़ी। वह दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो गई, जैसे इतनी ऊंचाई से कूदने पर उसके लिए कुछ न हुआ हो। वह दानव अब उसकी ओर बढ़ने लगा। चैन के पेट में जो हलचल हो रही थी, अब वह सब बंद हो चुकी थी। सैम्यूल, राम और रॉली भी यह सब देख रहे थे। हमें कुछ करना चाहिए, इतनी सुंदर लड़की से हैवान से कैसे लड़ पाएगी। अब मैं दानव को अपनी असली शक्तियां दिखाता हूँ, सैम्यूल कॉल ने कहा, जो दानव की ओर बढ़ने वाला था, पर राम ने उसका हाथ खींचकर उसे बिठा दिया। हाँ, जाओ और मार खाकर आओ और हमारा नाम फिर से डुबाओ। कम से कम इस सुंदर लड़की की भी तो पता चले कि तुम ठुकाई खाने में कितने अद्भुत हो। चैन कहाँ, जो चट्टान के पीछे खड़ा था। राम, मैं पहले ही कह देता हूँ, इसे चुप करा लो, नहीं तो दानव की जगह यह मारा जाएगा मेरे हाथ से। सैम्यूल ने राम की ओर देखते हुए कहा। अचानक उनका ध्यान उसी ओर गया जिस ओर वह लड़की खड़ी थी। वह दानव उसी लड़की की ओर बढ़ रहा था, पर फिर भी उसके माथे पर डर की एक सिकन तक नहीं थी। अचानक उसने अपने कपड़ों में से एक नारंगी पोटली निकाली और उसमें जो रेत थी वो दानव की ओर उछाल दी। कुछ देर तो दानव वहीं खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो, सब कुछ भूल चुका हो। मेरे प्यारे पथरू, आप जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करोगे, उस लड़की ने कहा, जो अभी भी पत्थर के दानव की आंखों में देख रही थी। पथरू, यह क्या बकवास है। वह कह तो ऐसी रही है जैसे उसकी बात मान ही जाएगा। सैम्यूल ने कहते हुए अपने दूसरी ओर घुमा ली। यह कैसे हो सकता है, वह दानव तो उसकी बात मान रहा है, चैन ने चौंकते हुए कहा। सैम्यूल ने दोबारा नजर लड़की की ओर घुमा ली। इस लड़की में कोई ना कोई जादू तो है, यह सबको अपने बस में कर लेती है, सैम्यूल ने कहा, जो एकटक उसी लड़की को देखे जा रहा था। जादू उस लड़की में नहीं बल्कि उस नारंगी पोटली में रखी चीज में है, राम ने ठंडे दिमाग से कहा। देखते ही देखते वह दानव उस लड़की के इशारों पर नाचने लगा। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए इसका, सैम्यूल ने कहा। शुक्रिया अदा करना चाहते हो या कुछ और ही बोलना चाहते हो, चैन ने कहा, जो हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। वो चारों खड़े हुए और अपने कपड़े झाड़ने के बाद चारों लड़की की ओर बढ़ने लगे, पर दानव उनको करीब आता देखकर गुर्राने लगा। पथरू, कोई बात नहीं, वो भी हमारे दोस्त हैं। अब तुम अपनी गुफा में सोने जाओ, मैं बाद में तुमसे मिलती हूँ। लड़की के ये शब्द सुनकर वह दानव फिर से उसी गुफा की ओर बढ़ने लगा और कुछ देर बाद गायब हो गया। आखिरकार दानव के जाने के बाद जब उन चारों ने उस लड़की को ध्यान से देखा तो उसके पहनावे से साफ जाहिर होता था कि वह किसी बड़े घराने से थी। उसके बाल काफ़ी घने और काले थे। उसने लाल कलर की बड़ी सी फ्रॉक जैसी कोई ड्रेस पहन रखी थी जो जमीन को छू रही थी। उसने उस नारंगी पोटली को दोबारा से अपने उसी बैग में रख लिया जिसमें वह पड़ी थी। वैसे क्या आपको कोई सैम्यूल कहना ही वाला था कि चैन ने उसकी बात काटते हुए कहा। देखने में तो आप किसी राजकुमार से कम नहीं लगती, मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो आप क्या कोई शहजादी हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया, वैसे दिखने में आप इतने समझदार नहीं लगते जितने आप हैं। इसी दौरान सैम्यूल की हंसी निकल गई, पर उसने उसे खांसी में बदलते हुए आगे पूछा, वैसे क्या मैं आपकी तारीफ जान सकता हूँ। सैम्यूल की बातों को उस लड़की ने नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से चैन की हंसी निकल गई। उसने भी उसे खांसी में बदलना ठीक समझा। उस लड़की ने राम से पूछा, वैसे शायद हम पहले भी मिल चुके हैं, अगर आप याद दिला सकें तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं थोड़ा भुलक्कड़ हूँ, राम ने उत्तर दिया। अभी कुछ दिन पहले ही तो हमने आपको सुअर के दानव से बचाया था। ओ, याद आया, उस रोज तो आप हमसे बिना मिले ही कहीं चली गई थी, राम ने दोबारा कहा। माफ़ कीजिएगा, उस वक्त हम थोड़ा जल्दी में थे। वैसे हमारा नाम शहजादी मरीन है, और आपका? हमारा मतलब आप सभी का। शहजादी साहिबा, मेरा नाम सैम्यूल कॉल, मैं हूँ ताकत का देवता, सैम्यूल ने कहा, जिसे सुनकर चैन की हंसी निकल गई। पर इस बार उसने हंसी को जाया नहीं किया और खुलकर हंसने लगा, जिसे देख सैम्यूल का चेहरा लाल पड़ गया। और शहजादी साहिबा, आप देख ही चुकी होंगी हमारी ताकत के देवता ने उस पत्थर के दानव को कैसे चकनाचूर कर दिया। अगर आप सैम्यूल की बातों को उस लड़की ने नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से चैन की हंसी निकल गई। उसने भी उसे खांसी में बदलना ठीक समझा। फिर होंग चैन ने कहा, मेरा नाम होंग चैन है, मैं दिखने में भले ही कमज़ोर हूँ, पर मैं दानवों को फंसाने का जाल बनाने में माहिर हूँ। मेरा नाम रॉली है और मैं हथियार बनाने और अपने हथियारों को चलाने में माहिर हूँ, रॉली ने कहा, जो अपने लंबे बालों को संवार रहा था। मेरा नाम राम है और आप एक छोटे जादूगर हैं जो मंत्रों को बनाते हैं, उनकी बदौलत दानवों से लड़ते हैं। हमने सही कहा ना शहजादी मरीन? हाँ, पर आपको यह सब कैसे मालूम? राम ने पूछा। बस ऐसे ही।
वैसे हमारा राज्य वेलिनूर यहाँ से कुछ दूरी पर है। आज शाम वहाँ पर एक बड़ी दावत रखी गई है, तो क्या आप चलना चाहेंगे? शहजादी ने पूछा। दावत? हाँ हाँ बिल्कुल, दावत के लिए मना कैसे कर सकते हैं। क्यों राम? सैमुअल ने कहा और राम की ओर देखने लगा, परंतु राम किसी और ख्याल में खोया हुआ था। कुछ देर सोचने के बाद उसने हामी भर दी। आप आगे आगे चलो शहजादी साहिबा, हम पीछे पीछे कबूतर के ऊपर बैठकर आते हैं, चैन ने कहा, जो हल्का मुस्कुराया। नहीं नहीं, हमारी यह जादुई कालीन है ना, इस पर बैठकर हम पांचों वहाँ पहुँच सकते हैं, शहजादी ने कहा। इस फटी पुरानी चटाई पर बैठकर हम जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वेलिनूर राज्य की जगह परलोक में पहुंच जाएं, चैन ने कहा। हमारी कालीन काफी मजबूत है, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, हम चारों भी जा सकते हैं, शहजादी ने थोड़ा गुस्से में आकर कहा। हाँ हाँ, वैसे भी शाही दावतों में इन जैसे लंगूरों का कोई काम नहीं, सैमुअल ने कहा। वो चारों कालीन पर चढ़ गए। अब आने का इरादा है या नहीं? सैमुअल ने चैन से पूछा, जो अभी भी मुंह फुलाए खड़ा था। नहीं, तुम जाओ, चैन ने कहा। शहजादी साहब अपनी कालीन को उड़ने के लिए बोल दीजिए, सैमुअल ने कहा। नहीं रुको, मैं भी आता हूँ, कहते हुए चैन भी कालीन पर बैठ गया। शहजादी के उड़ो कहते ही कालीन उड़ पड़ी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए डेमन हंटर एपिसोड 2।